चल रब रब करिए यार, चल रब रब करिए यार, दम आवे ना आवे क्यों दम दा भरोसा यार, दम आवे ना। भक्तों को आज ये महसूस होने लगा कि महाराज त्रिलोचन दास जी के रूप में वो मसीहा आ गया है जो उन्हें इंसानियत का सही संदेश देने आया है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲਿਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। महाराज दर्शनदास जी जहां भी सत्संग करते भक्त तो पहुंच ही जाते थे। महाराज जी भी लंदन के भक्तों के लिए रोज बर्मिंघम से आते थे। महाराज जी की दिली ख्वाहिश थी कि जब लंदन में इतने सारे भक्त हैं तो मिशन का एक डेरा यहाँ भी हो। संगत ने बड़ा प्यार दिता, बड़ा ही प्यार दिता, सत्कार दिता और नवा डेरा लैण वास्ते उत्साह पैदा किया। सब दियां झोलियां दे विचकार संगतां ने एक जिवें इकट्ठे होके पैसे इकट्ठे होए ते इकट्ठे होके आपां लंडन एडमिंटन के अंदर वो डेरा आपां बनाया। भक्तों ने त्रिलोचन दास जी की मदद से 1 सितंबर 1994 को एडमॉन्टन में दर्शन दरबार को खोलकर महाराज दर्शनदास जी के सपने को साकार कर दिया। साथ ही साथ लंदन में भक्तों के लिए सत्संग को और भी सुविधाजनक कर दिया। 95 ਨੂੰ एक दौर ऐसा आ गया सी जिस वक्त पापा जी का भी साथ मेरे तो छुट गया। रब ने एक बार फिर महाराज त्रिलोचन दास जी की परीक्षा ले ली। महाराज जी को जिस व्यक्ति का संपूर्ण सहारा था वो व्यक्ति उनके दादाजी 1 अगस्त 1995 को स्वर्ग सिधार गए। महाराज जी अपनी दादी के साथ लंदन में थे और ये खबर सुनते ही टूट से गए। रूहानियत अगर मैनू मिली ना जिन्नी, ये सारी पापा जी को मिली। मेरी हर चीज़ उन्होंने मैनू मेरे सामने खाका चित्र दिता कि पुत्र तू इदां चलेगा, तू इदां करना। तो ये जिहड़ी चीज़ पापा जी ने की, पापा जी ने, और 95 ने वो भी साडा साथ छड्ड गए। लेकिन दादाजी की प्रेरणा को याद करते ही उनके मन ने कहा कि अकेले हो तो क्या, अभी तो तुम्हें लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करना है। महाराज जी ने दादाजी की हौसला अफजाई को याद किया और एक नए जोश के साथ मिशन के कार्य में लीन हो गए। गुरु महाराज को आज्ञा मिलती गई, अगे चलते गए, चलते 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 जीवन अगे वधिया। हिंदुस्तान च भी बहुत प्रचार होने लग पिया, हर जगह मैं जान लग पिया, सत्संग कीर्तन शब्द बाणी हर जगह ते हुंदे। 1984 में लोनी डेरा दंगाइयों ने आग में फूंक डाला था। फिर मिशन की राह से भटके कुछ लोगों ने डेरे पर अपना दावा ठोंक दिया। लेकिन महाराज दर्शनदास जी हमेशा कहा करते थे, कोई कितना भी षड्यंत्र करे, डेरा चाहे किसी के भी पास रहे, अनंत वो अपने असली वारिस त्रिलोचन दास जी को ही मिलेगा। डेरा त्रिलोचन दास जी को कब मिले ये भी महाराज दर्शनदास जी ने तय कर रखा था। जब उनकी मर्जी हुई और उन्हें लगा अब समय आ गया है, और 7 मई 1997 को सरकार ने लोनी डेरा को महाराज त्रिलोचन दास जी को वापस सौंप दिया। सत्त मई वाले दिन ऐसी रहमत हुई गुरु साहब की कि उन्होंने लोनी डेरे का उन्होंने सानू एक सुंदर उन्होंने रहमत साड़ी झोली विच साड़ी सारियां दी झोली च पाई। अपने पिता के आशीर्वाद से मिले लोनी डेरे की शान शौकत और उसका यश महाराज त्रिलोचन दास जी के हाथों अब कभी ना खत्म होने वाला था। एक कैसर विच भी महाराज जी कह रहे हैं कि 20 साल बाद मेरा लोनी जिहड़ा बनेगा वो वखरी कोई गल बनेगा। और 20 साल तो पहला पहला हजूर ने अपना वचन पूरा कर दिता कि उन्होंने 1997 7 मई वाले दिन कौतक रचिया और सानू ये जगह वापस गौरमेंट कोलों मिली। और वो प्रण कर लिया फिर वसी कि आप सारिया ने, नॉट ओनली मी, कि मैं कल्ला नहीं कह रहा कि मैं प्रण किया,
उस वक्त सारी संगत ने प्रण किया, जिन्हों ने उस वक्त साथ दिता, जिन्होंने जियां ने उन्हों का मैं बड़ा ऋणी हाँ और बहुत पूजनीय ने, बड़े धन्यवाद है। धनता दे योग ने वो व्यक्ति, वो सेवक जिन्हों ने हमेशा गुरु महाराज की सेवादारी डट के की, बहादुरी ना की। 14 मई 1997 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पिता के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए लोनी डेरे पर सत्संग किया और वहीं ये ऐलान भी किया कि जो सपना महाराज दर्शनदास जी ने लोनी डेरे के लिए देखा था वो हकीकत बनकर रहेगा। ये डेरा पूर्ण होकर अपनी पवित्रता का सुख आने वाले सभी दास पीढ़ियों को देगा जो यहाँ आकर निहाल हो जाएगी। वो लोनी डेरा आ जिहदे विच दास धर्म का पैगाम गुरु महाराज जी ने सानू बख्शिश किया। लोनी डेरा सचखंड नानक धाम जिहड़ा गुरुदेव महाराज दर्शनदास जी का एक पूजनीय स्थान सी। रब ने महाराज त्रिलोचनदास जी को संसार में लोक भलाई कर लोगों में सुख बांटने भेजा था। अब शायद उसे ही ये भी ख्याल आया होगा कि जो व्यक्ति सबका सुख दुख बांट रहा है उसका अपना सुख दुख बांटने वाला कोई अपना तो होना ही चाहिए। वैसे तो महाराज जी के साथ उनका परिवार और सभी भक्त थे, लेकिन एक पत्नी के बगैर आदमी अधूरा ही रह जाता है। रब ने तो महाराज जी की जीवन संगिनी के रूप में महाराज दर्शनदास जी के पुराने सेवक की बेटी विभूति जी को चुन भी लिया था। विभूति जी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। क्या खूबसूरत संयोग था। महाराज जी आत्मा की बीमारी दूर कर रहे थे तो विभूति जी शरीर का रोग मिटाने की शिक्षा ले रही थी। मैं कहा माता जी वो मेरे नाल ब्याह क्यों करेगी, डॉक्टरी कर रही है, सोहनी भी है और मेरे नाल ब्याह क्यों करेगी। ते माता जी कहते नहीं, पापा जी की भी इहो इच्छा सी, मेरी भी इहो इच्छा है ते विश्वकर्मा की भी इहो इच्छा है कि वह तेरे नाल ब्याह करे। बचपन तो ही महाराज जी की भी इहो इच्छा सी कि वह ब्याह उत्थे ही होवे। नाम भी उन्होंने विभूति महाराज जी ने बख्शिश किया। महाराज दर्शनदास जी की इच्छा थी तो फिर ये शादी तो तय होनी ही थी। महाराज त्रिलोचनदास जी और विभूति जी का विवाह पंजाब के एक छोटा सा कस्बा धारीवाल में तय हुआ। इस रिश्ते से परिवार वालों को ही नहीं सभी भक्तों के भी आनंद की कोई सीमा ना रही। कॉन्शियसली मैं कभी उस टाइम वैडिंग के बारे नहीं सी सोच रही, लेकिन एक फीलिंग जरूर सी जिद्दां कॉलेज जाते हैं गर्ल्स गल्लां करदियां एंड एवरीथिंग, तो मैं ऑलवेज कहती होंदी सी कि मेरी जो मैरिज होनी आ कोई बहुत खास पर्सन होएगा, समाज दे विच ओदा कुछ खास स्थान होएगा, जो मैं ऑलवेज अपनी फ्रेंड्स नूं कहंदी। महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म की स्थापना करते वक्त जो नियम बनाए थे उनमें एक नियम शादी की पवित्र रस्म का था। जो भी दास धर्म का सेवक शादी करेगा वो दास धर्म के नियम अनुसार लामा फेरे की रस्म अदा करेगा। 5 दिसंबर 1998 का दिन बटाला डेरे के लिए बहुत ही खास और शुभ था। इस मंगलमय दिन महाराज त्रिलोचनदास जी और विभूति जी ने डेरे में महाराज दर्शनदास जी द्वारा शुरू की गई लामा फेरे की शुभ परंपरा को निभाते हुए इसी विधि से शादी की। जल्द ही इनके जीवन में रब की मेहरबानी से एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सत्यभामा। मेरी बच्ची कीती है जिसका नाम सत्यभामा है। उन्होंने मैं महाराज जी के संस्कार हजूर महाराज के संस्कार देने की कोशिश करदा कि गुरु साहब कृपा करो जिद्दां तुसीं मैनूं थोड़े जे अकल दित्ती है इदां अपने इन्हां बच्चों नूं भी अकल दवो। महाराज जी और विभूति जी एक दूसरे के पूरक हैं। महाराज जी के कार्य में हाथ बटाते हुए विभूति जी ने भक्तों के बच्चों को सही शिक्षा मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए डेरे पर एक स्कूल खोलने का निश्चय कर ये जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली। स्कूल की नींव रखकर बड़ी ही श्रद्धा से पूजा की गई ताकि इस प्रयास में पूर्ण सफलता मिले। स्कूल दे विच पूरी जान लगा के अपनी बना रहे ने और मैनूं लगदा है मकसद उन्होंने पूरा करके ते साध संगत दे चरनां 'च स्कूल भी भेंट करना है। डेरे दे विच स्कूल भी होवेगा, बच्चों की सेवा भी होवेगी।
महारानी जी की लगन और मेहनत की तो कोई और मिसाल है ही नहीं। सभी उनसे प्रेरित होकर स्कूल के काम में जुड़ गए और देखते ही देखते स्कूल बनकर तैयार हो गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस स्कूल को उस सोसाइटी का अप्रूवल मिला हुआ है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। स्कूल का नाम रखा गया दास यूनिवर्सल एकेडमी। इसका फायदा तो सभी बच्चों को हुआ, लेकिन गरीब बच्चों के लिए तो दास यूनिवर्सल एकेडमी जैसे एक मुंह मांगे वरदान के रूप में आई। जिस शिक्षा से वे अभी तक दूर थे, वो अब उन्हें यहाँ से मिल रही थी। महारानी जी के लिए तो ये स्कूल जैसे उनके शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया था, जिसकी देखरेख में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महारानी जी पढ़ाई से लेकर हर चीज तक एक एक बच्चे की रोज की प्रगति को स्वयं देखती थी। हर बच्चे को महारानी जी में एक ममतामयी माँ का रूप दिखता है और वो सभी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। महाराज दर्शनदास जी के नाम से गरीबों के लिए एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी खोली गई है। यहाँ गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ तो मिलती ही हैं, उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ उनकी पहुँच नहीं है, इस डिस्पेंसरी ने उनके लिए वहाँ का रास्ता भी खोल दिया है। महाराज जी और महारानी जी के प्रयासों से उन्होंने कई बड़े हॉस्पिटल्स से कोलैबोरेशन कर जॉइंट वेंचर्स शुरू किए हैं। अब गरीबों को उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की सुविधाएं भी मिल सकती हैं और उनका इलाज बेहतर ढंग से हो सकता है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪੋਲੋ ਬਲਕਿ ਐਸਕॉर्ट्स और मैक्स हॉस्पिटल ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ और फ्री हेल्थ चेकअप वास्ते। गरीबों की भलाई करने वालों को उनकी दुआएं तो मिलती ही हैं, साथ ही समाज में सम्मान भी मिलता है। 16 फरवरी 2009 को दास धर्म दिवस के पावन अवसर पर महाराज त्रिलोचन दास जी और महारानी जी ने उन सभी डॉक्टर्स और सेवकों का सम्मान किया जिन्होंने गरीबों के फ्री हेल्थ चेकअप में भाग लिया था। ऐसे महान हाथों से सम्मानित होना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। हर पेशेंट के लिए महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी कुछ टाइम निकाल के हम लोग कर पाएं और इनकी तरफ से इतने एफर्ट्स रहे कि ऑर्गेनाइज कर पाएं, बड़ी बात है। ये ग्राउंड वर्क का भी काम करती हैं, ऐसा नहीं कि बैठ कर इन्होंने ऑर्डर्स दिए हो, इन्होंने खुद जाके सारे काम खुद ऑर्गेनाइज किए हैं, खुद अपना पर्सनल पार्टिसिपेशन भी रखा है इसमें। महाराज दर्शनदास जी ने अपनी सुंदर वाणी में लिखा है, हम करने आए लोक भलाई, दुख हर सतगुरु नाम ध्याई। महारानी विभूति का स्वभाव वैसे ही समाज सेवा और लोगों की भलाई करने का है और महाराज जी से जुड़कर तो उन्होंने जगत कल्याण के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। महारानी जी दास महिला संगठन की चेयरपर्सन बनकर महिलाओं में एक नई जागृति ले आई हैं। उन्हें यकीन है कि एक बार वो महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं अपना सही अस्तित्व पहचान लें तो उनका ही नहीं सारे परिवार का कल्याण होगा। यही महिलाएं आगे बढ़कर दास धर्म के झंडे को दुनिया भर में एक नई ऊंचाई पर लहरा सकती हैं। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ लेकिन एक मकसद जो जिंदगी का वो अपनी जगह। और मैं इस मकसद ਨੂੰ हमेशा तो अपने दिल 'ਚ रखा कि मैं किसी भी तरीके किसी भी काम आ सका तो मैं जरूर आना चाहूंगी। महारानी जी आज के युग की हर लड़की के लिए एक प्रेरणा है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक मॉडर्न लड़की होते हुए भी अपना सब कुछ महाराज जी के संपर्क में आते ही रब के द्वार पर अर्पण कर दिया। महाराज जी के शरण में आकर जिस तरह उन्होंने लोक भलाई की जिम्मेदारी आसानी से अकेले ही उठा ली, ये एक अनोखी मिसाल है। धन्य है ऐसा जीवन।
ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ नहीं दे रहे। महाराज त्रिलोचन दास जी तन मन धन से लोनी डेरे के विकास में जुट गए। उनकी ये धुन थी कि महाराज दर्शनदास जी के मिशन को नई बुलंदियों तक ले जाना है। महाराज जी का सारा समय ही लोगों की सुध लेने में चला जाता था, तो ऐसे में परिवार वालों के लिए चाहते हुए भी समय निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी इस उलझन को विभूति जी जैसी समझदार गृहिणी ने पहचान लिया और उन्होंने महाराज जी को निश्चिंत होकर अपने कार्य को करने के लिए कहा, क्योंकि मिशन कार्य और साथ संगतों का दुख बांटना उनका पहला मकसद था। पति पत्नी का जो भी है साडा रिश्ता या जिम्मेदारियां है परिवार के प्रति वो ऑलवेज ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, बट ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਟਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਕਿਸਮਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। महाराज त्रिलोचन दास जी मिशन के काम से देश में तो व्यस्त रहते ही थे। अब जब मिशन दुनिया भर में फैलने लगा तो विदेश के भक्तों के आग्रह पर उन्हें वहां की भी यात्रा के लिए समय निकालना पड़ा। कोशिश ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੂਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਅਗਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਤਿਭਾਮਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਦੈਟ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। महाराज जी की शादी 21 साल की युवा अवस्था में हुई थी और क्योंकि वैसे भी परिवार के साथ कम रह पाते थे तो जहां तक संभव होता वे परिवार वालों को भी अपने साथ विदेश लेकर जाते थे। लेकिन जहां वो अकेले भी गए, अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली पत्नी, जिसने कभी उनसे ना तो कोई शिकायत की और ना ही कोई गिला शिकवा किया। महारानी जी को तो उनकी गैर हाजिरी में उनके यहाँ के कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटी रहीं। ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ कि यूएसए में भी महाराज दर्शनदास जी के संदेश को महाराज त्रिलोचन दास जी घर घर में फैलाएं। हजूर महाराज जी की कैसटा सुननिया तो बड़ा प्यारा लगना तो दिल करना मैं भी गावां, पर औखे सौखे होके जिद्दां मैं गाया जांदा सुर बेसुर किद्दां भी उदां ही गा छड़िया। महाराज दर्शनदास जी ने अपने जीवन काल में कुछ बड़े मधुर गीत लिखे थे। कुछ गीतों को तो उन्होंने अपनी शहद सी मीठी वाणी में गाकर सारे संसार को भाव विभोर कर दिया था, लेकिन कुछ गीत उनकी वाणी से वंचित रह गए थे। आज उन गीतों को गाने का सौभाग्य महाराज त्रिलोचन दास जी को मिला है। इन गीतों की रिकॉर्डिंग 10 अक्टूबर 1998 को यूके एडमिंटन दर्शन दरबार में हुई। नदियों पार मेरे माही दा डेरा, ले चल नदियों पार वे अड़िया, ले चल नदियों पार वे अड़िया, नदियों पार मेरे माही दा डेरा, ले चल नदियों पार वे अड़िया, ले चल नदियों पार
महाराज जी के भजन कीर्तन में सभी को वो सुख शांति का संदेश मिला कि उन्हें यूके के घर घर से निमंत्रण आने लगे। महाराज जी ने घर घर जाकर अपने सत्संगों से सभी को मस्त कर दिया। महाराज दर्शनदास जी ने दास धर्म की स्थापना करते वक्त जो नियम बनाए थे, उनमें से एक नियम केशधारी के लिए भी था। ये नियम था सर पर दस्तार बांधने का। इस रस्म को शुरू करने का हुक्म महाराज दर्शनदास जी को स्वयं इस संसार के मालिक ने दिया था। दस्तार रस्म इस बात का प्रतीक है कि सेवक अब पूरी तरह से दास धर्म को समर्पित है। 1999 में महाराज त्रिलोचन दास जी को भी महाराज दर्शनदास जी का संदेश आया दस्तार रस्म निभाने का, और महाराज दर्शनदास जी की हुक्म के मुताबिक महाराज त्रिलोचन दास जी का दस्तार रस्म यूके में संपन्न हुआ। आज महाराज त्रिलोचन दास जी अपनी पिता की आज्ञा अनुसार दस्तार रस्म निभाकर दास धर्म और साध संगत की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप तैयार और समर्पित हो गए हैं। महाराज त्रिलोचन दास जी की दस्तार रस्म में चारों ओर एक हर्ष और खुशी का माहौल था। सभी सेवक चाहते थे कि मिशन की प्रगति और भी तेजी से हो। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ बनना सी ਤੇ ਪੱਲੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। सरोवर साहिब के पुनः निर्माण का विषय आते ही जसपाल जी, जिनका घर 190 हैम्स्टेड रोड बर्मिंघम, जो महाराज दर्शनदास जी का यूके में स्थायी निवास था, उन्होंने आगे बढ़कर ये काम खुद करने की जिम्मेदारी उठा ली। सही ही है कि मिशन में जब ऐसे लोग हों जो एक परिवार की तरह काम करें, तो वहां पर रब का आशीर्वाद होता ही है। रब स्वयं सभी सेवक में बसकर हर कार्य को सफल बनाता है। महाराज जी जो कहते हैं वही करते भी हैं। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान ही नहीं किया कि लोनी डेरे को हम अपने हाथों से बनाएंगे। महाराज जी खुद एक मजदूर की तरह डेरे में श्रमदान करने उतर पड़े। महाराज जी ने काम की शुरुआत क्या की, देखते देखते ही सभी सेवक उनका हाथ बटाने के लिए खड़े हो गए। लोनी डेरे के साथ साथ सरोवर साहिब का काम तेजी से होने लगा। बटाला डेरे के बारे में महाराज दर्शनदास जी ने बहुत पहले एक विचित्र भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि बटाला डेरे का निर्माण जिसके नसीब में है वो हम में से कोई नहीं है। ये कर्म तो एक ऐसे बंदे के भाग्य में लिखा है जिसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं होगा। उसे तो उसकी किस्मत अचानक ही यहाँ ले आएगी। जब इस काम को करने का समय आएगा तब वो रब का प्यारा बंदा अपने आप यहाँ आएगा। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। दर्शन के खेल निराले हैं, कोई विरला जाने। प्यारा सिंह, जो कभी महाराज दर्शनदास जी से मिला तक नहीं, वो एक दिन एक आम मुसाफिर की तरह यूएसए से आया। घूमते हुए वो बटाला डेरे माथा टेकने आया। उसका तो भाग्य ही बदल गया जब उसे डेरे में एक चमत्कारी वाणी सुनाई दी, जिसमें उसे ये आदेश दिया गया कि उसे अब यहीं बटाला डेरे की सेवा करनी है।